राधे राधे दोस्तों, आपका एक और नई कहानी में स्वागत है। दरपुर नगर में एक अजीब और क्रूर प्रथा सदियों से चली आ रही थी। इस प्रथा के अनुसार नगर की सबसे सुंदर स्त्री का विवाह नहीं किया जाता था, बल्कि उसे नगर वधू बना दिया जाता था। नगर वालों का मानना था कि अपार सुंदरता किसी एक पुरुष की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, वह पूरी नगर की धरोहर होती है। इसलिए नगर वधू को आभूषण, सम्मान और वैभव तो मिलता था, परंतु उसे अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर जीना पड़ता था। उसे पति और संतान पाने का अधिकार नहीं होता था। जीवन भर उसे एक वधू के रूप में ही रहना पड़ता था। इस बार सुंदरपुर में सबसे सुंदर स्त्री चुनी गई थी अप्सरा। उसका नाम ही उसके रूप का परिचय था। सुनहरी आभा वाला एवं रंग हिरणी जैसी बड़ी बड़ी चंचल आँखें और ऐसा सौंदर्य कि जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन यही सौंदर्य उसके लिए अभिशाप बन गया था। वह नगर वधू नहीं बनना चाहती थी। उसके भी कुछ सपने थे, एक घर, एक प्रेम करने वाला पति और एक साधारण स्त्री का जीवन। दोस्तों, पर नगर की कठोर प्रथा के सामने उसकी इच्छा का कोई मूल्य नहीं था। जब गांव के पंचों ने घोषणा की अप्सरा को नगर वधू बनाया जा रहा है, उसके हृदय में तूफान सा मच गया। उसे सोने के आभूषणों से सजाया गया और चमकदार वस्त्र पहनाए गए, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की एक भी रेखा नहीं थी, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। वह जानती थी कि यह उसके जीवन की नहीं, उसकी स्वतंत्रता की अंतिम यात्रा है। प्रथा के अनुसार नगर वधू के साथ पहली रात नगर के मुखिया को बितानी होती थी। उम्रदराज मुखिया उस अधिकार का दावा करने उसके कक्ष में आया, पर अप्सरा इस अपमान को सहने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तुरंत भागने की योजना बनाई। बिस्तर पर पुआल और मिट्टी से एक पुतला रख दिया और साधारण कपड़े पहनकर खिड़की से अंधेरे में उतर गई। डंका बज गया, सभी द्वार बंद कर दिए गए और हर आदमी लाठी टॉर्च लेकर अप्सरा को ढूंढने लग गया। अप्सरा जानती थी कि वह ज़्यादा देर बच नहीं सकती। तभी उसने बुद्धि का सहारा लिया और भीड़ के बीच में वह एक गर्भवती स्त्री का अभिनय करती हुई धीरे धीरे चलने लगी, क्योंकि नगर वधू को गर्भवती होने का अधिकार ही नहीं था। इसीलिए किसी के मन में शक भी नहीं आया। सभी ने उसे रास्ता दिया और वह नगर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। नगर से बाहर निकलते ही उसने तेज कदमों से दौड़ लगाई। रात की ठंडी हवा, जंगल की चुप्पी और शरीर की थकान उसे कमज़ोर कर रही थी। कुछ दूरी चलकर वह एक शांत नदी के किनारे पहुंची। उसने पानी पिया और पास ही बनी सूखी पत्तों की पुरानी कुटिया में जाकर सो गई। सुबह गांव वाले नदी पर आए तो उन्होंने उस सुंदर स्त्री को कुटिया में सोते देखा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सुंदर स्त्री और इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों सो रही है। तभी कुटिया का असली निवासी एक तपस्वी वृद्ध ऋषि वहाँ आ गया। भीड़ उसे देखकर उसका अपमान करने लगी। किसी ने उसे डोंगी बाबा कहा और किसी ने उसे चरित्रहीन कहा।
वर्षों की तपस्या और संयम पर ऐसे आरोपों ने ऋषि को क्रोध में भर दिया। बिना यह देखे कि भीड़ किस पर चिल्ला रही है, ऋषि ने आवेश में अपने कमंडल का जल उठाया और क्रोध में श्राप दे दिया। जिस सुंदरता पर तुम्हें अभिमान है वह सुंदरता तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। जैसे ही जल सोती हुई अप्सरा पर पड़ा, उसका रूप पल भर में कुरूप और पीड़ादायक हो गया। गांव वाले डरकर भाग गए। ऋषि वहीं खड़े रह गए। जब अप्सरा उठी तो ऋषि ने उसे देखा तो उसकी आंखें स्तब्ध रह गई। यह वही अप्सरा थी, सुंदरपुर की वह युवती जिसे वे वर्षों पहले प्रेम करते थे। वह उसे विवाह कर लेना चाहते थे, परंतु समाज वालों ने उसे नगरवधु बना दिया था। उसने ऋषिवर से मदद भी मांगी थी, पर ऋषि नियमों से बंधे हुए थे और कुछ नहीं कर पाए थे। वे सब छोड़कर तपस्या करने आ गए थे और आज अवचेतन क्रोध में उन्होंने उसी प्रियतमा को श्राप दे दिया था। पश्चाताप से ऋषि का हृदय रो पड़ा। उन्होंने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी और अपनी तपस्या का बल जुटाकर श्राप को वापस लेने की कोशिश की। उन्होंने आशीर्वाद का जल छिड़का। धीरे धीरे अप्सरा का विकृत रूप बदलने लगा और उसका सौंदर्य लौट आया, पर पहले से भी अधिक दिव्य, तेजस्वी और अलौकिक। जब अप्सरा जानती थी कि वह सुंदरपुर की क्रूर प्रथा को सिर्फ भाग कर नहीं तोड़ा जा सकता, उसे किसी शक्तिशाली शासक का सहारा चाहिए। ऐसा राजा जिसके आदेश को कोई न टाल सके। उसे पता चला कि विशालपुर के धर्मप्रिय महाराज विक्रम सिंह अक्सर पास के जंगलों में शिकार के लिए आते हैं। एक दिन सूर्यास्त के समय नदी के स्वर्णिम जल में अप्सरा ने अपना दिव्य रूप उजागर किया और स्नान करने लगी। जैसे ही महाराजा वहां पहुंचे, उनकी नज़र उस अलौकिक रूप पर पड़ी और वे मंत्रमुग्ध रह गए। अकेले उनके पास आए। जब राजा ने उनका स्पर्श करने बढ़े, अप्सरा पीछे हट गई और बोली, महाराज, यदि आप मेरा स्पर्श करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या चाहती हो? अप्सरा ने कहा, सुंदरपुर की स्त्रियों को नगरवधु बनने की क्रूर प्रथा से मुक्त करवा दीजिए। मेरे जीवन पर जो महाराज ने उसकी व्यथा सुनी। अप्सरा को पीड़ा, उसका साहस और तेज देखकर राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत उनकी शर्त स्वीकार कर ली। अगले ही दिन विशालपुर की सेना लेकर महाराजा सुंदरपुर पहुँचे। नगर की पंचायत व्यवस्था खत्म की और नगर वधु की प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अप्सरा अब आज़ाद थी। ऋषि ने भी अपना तप समाप्त कर दिया और अप्सरा को आशीर्वाद दिया। महाराजा ने अप्सरा को अपने राज्य की राजकुमारी का सम्मान दिया और अप्सरा अंततः वह जीवन पा सकी जो वह हमेशा से चाहती थी। सम्मान, स्वतंत्रता, प्रेम और अपना एक घर। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। सुंदरपुर नगर में अब वो प्रथा तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अप्सरा की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। प्रथा के खंडन के बाद भी नगर में सदियों से पली मानसिकता और लोगों के मन में बैठे डर को मिटाना आसान नहीं था। महाराजा ने अप्सरा को राजकुमारी का सम्मान तो दे दिया था, पर वह जानती थी कि असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जिसने दर्द झेला है वही दर्द का सही इलाज ढूंढ सकता है। सुंदरपुर में बदलाव लाने के लिए अप्सरा अगली सुबह ही महाराजा के साथ नगर में पहुंची। नगर के लोग उसे देखकर अचंभित थे। जो स्त्री
कल तक नगर वधू बनने को मजबूर थी, वह आज राजकुमारी जैसी गरिमा के साथ उनके सामने खड़ी थी। अप्सरा ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ एक सभा बुलाई और बोली, आज से किसी स्त्री की सुंदरता उसका बंधन नहीं, उसका सौभाग्य होता है। किसी स्त्री पर कोई प्रथा थोपने से पहले सोचना उसकी इच्छा क्या है। नगर का माहौल बदलने लगा। महिलाएं जो कई वर्षों से दबे स्वर में जी रही थी, अब खुलकर बोलने लगी थी। अप्सरा ने नगर में विद्यालय, कौशल केंद्र और स्त्री सुरक्षा दल बनाने का सुझाव दिया। महाराजा ने आदेश जारी किया और कुछ ही महीनों में सुंदरपुर का चेहरा बदलने लगा। जहां पहले स्त्रियां घर से बाहर निकलने में डरती थी, वहीं अब वे शासन, व्यापार और शिक्षा में अपने जगह बनाने लगी थी। पर अप्सरा के मन में एक और बात थी। वो ऋषि जिसने गलती से उसे श्राप दे दिया था, वही व्यक्ति कभी उसे प्रेम करता था। अप्सरा ऋषि के आश्रम में गई और ऋषि उसे देखकर विनम्र हो गए और बोले, अप्सरा, तुम्हारा तेज अब किसी देवी जैसा है। मैं तुम्हें संसार में सबसे ऊपर मानता हूँ। पर अप्सरा मुस्कुराई और बोली, मैं देवी नहीं हूँ, मैं तो बस एक साधारण सी स्त्री हूँ जिसे जीवन में दर्द दिया और आप प्रायश्चित से मुझे वह शक्ति लौटाती जो मुझसे छीनी गई थी। ऋषि के हृदय का बोझ उतर गया। उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी स्वतंत्रता कभी किसी बंधन में ना बंधे। कुछ ही समय बाद महाराजा विक्रम सिंह ने अप्सरा से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर अप्सरा ने धीरे से कहा, महाराज, जब मैं बागी थी तब मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी। जब मैं श्रापित हुई तब भी मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी। और आज जब मैं सम्मान से खड़ी हूँ तब भी स्वतंत्रता ही मेरा पहला अधिकार है। यदि विवाह मेरे अस्तित्व को बांधेगा तो मैं विवाह नहीं करूँगी, पर यदि विवाह साथ सम्मान और समानता का वचन देता है तो मैं स्वीकार करती हूँ। महाराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो आज मैं तुम्हें विवाह नहीं, समानता का वचन देता हूँ। ना तुम मेरी छाया बनोगी, ना मैं तुम्हारी। हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। इस उत्तर ने अप्सरा का हृदय छू लिया। कुछ ही महीनों बाद दोनों का विवाह हुआ, पर राजकुमारी बनकर नहीं, एक स्वतंत्र स्त्री और एक समानता पर विश्वास रखने वाले पुरुष के रूप में। विवाह के बाद अप्सरा ने सुंदरपुर और विशालपुर दोनों में स्त्रियों की सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों के लिए कई नए कानून बनाए। लोग उसे स्वतंत्रता की देवी कहने लगे और सुंदरपुर नगर, जहां कभी स्त्री को असौंदर्य कैद कर लिया जाता था, वहां अब हर वर्ष स्त्री सम्मान महोत्सव मनाया जाने लगा, जिसकी शुरुआत खुद अप्सरा ने की थी। अप्सरा ने सिद्ध कर दिया था, जब एक स्त्री अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़ी होती है तो सिर्फ एक प्रथा नहीं टूटती, पूरा युग बदल जाता है। दोस्तों, कहानी को अब यहीं विराम देते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।